हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे इंडियन मैप और इसमें आज समझेंगे झारखंड राज्य का मानचित्र। और यह 17वां क्लास है। इससे पहले 16 क्लास ख़त्म हो चुका है। आप लोग इसे रिवीजन जरूर कीजिए। आइए समझते हैं, और साथ में महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि झारखंड राज्य से संबंधित है। ये आइए समझते हैं, जो कि काफ़ी VVI है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्या क्या बताया है अब तक। देखिए, पहले समझ लेते हैं। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख आपको एक साथ बता दिया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये सब मैंने आपको बता दिया है। ये सब कंप्लीट करवा दिया है। अब समझते हैं, आज का वीडियो है झारखंड राज्य से। देखिए, झारखंड राज्य से संबंधित है ये। और झारखंड के मैप देखिए, चारों तरफ कैसा कैसा मैप है। देखिए, उत्तर में पटना है, यानी कि बिहार है। देखिए, उत्तर में बिहार का मैप लगा हुआ है। इधर छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है। देखिए, इधर नीचे जो है उड़ीसा से लगा हुआ है। और जो देखिए, उत्तर प्रदेश से एक ज़िला लगा हुआ है, गढ़वा ज़िला है। देखिए, उत्तर प्रदेश से एक ही ज़िला लगा हुआ है, गढ़वा ज़िला है। देख रहे हैं, एक ज़िला लगा हुआ है, गढ़वा ज़िला है। और इधर से पूरब में वेस्ट बंगाल है। समझ गए? तो इतना मैप इसके चारों तरफ लगा हुआ है। जैसे समझेंगे कि बिहार के साथ 10 जिला का बॉर्डर बनाता है, पश्चिम बंगाल के साथ 10 जिला का, उड़ीसा के साथ 4 जिला का, छत्तीसगढ़ के साथ 4 जिला का 4 जिला के साथ मैप लगाता है। और एक जिला के साथ उत्तर प्रदेश गढ़वा जिला के साथ यह मैप सीमा रेखा लगाता है। समझ गए? अब समझते हैं, ये तो बेसिक जानकारी है। और ये पूरे के पूरे ये जो बताया जाता है छोटा नागपुर का पठार है। जब हम आपको फिजिकल पूरी तरह से बताएंगे ज्योग्राफी में, तो आपको पूरी तरह से बता देंगे। ये पूरी की पूरी जगह बताया जाता है छोटा नागपुर का पठार है। समझ गए? छोटा नागपुर का पठार इसको बोलेंगे। समझ गए? छोटा नागपुर का पठार। इसी में कोयला बहुत ज़्यादा मिलता है, कोयला। समझ गए? और इसका जो मुख्यतः जो विस्तार है झारखंड में ही है प्रॉपर। और इसमें जो आता है दक्षिणी बिहार, खास करके आता है नवादा वाला क्षेत्र सब है, उत्तरी छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल का पुरुलिया जिला, ये सब उड़ीसा का उत्तरी भाग छोटा नागपुर के क्षेत्र में आता है। इतना समझ गया? जैसे मैं इसको देखिएगा कि उत्तर पूर्व में राजमहल पहाड़ी है, मैं बताऊंगा आगे। उत्तर पूर्व में राजमहल पहाड़ी है, और उत्तर में हजारीबाग का पठार है, और दक्षिण में रांची का पठार है। तीनों का जो स्ट्रक्चर है छोटा नागपुर के पठार के अंतर्गत शामिल किया गया है इसमें। और जो दामोदर नदी है, रांची पठार को हजारीबाग पठार से अलग करता है। दामोदर नदी रांची पठार को हजारीबाग पठार से अलग करता है। और छोटा नागपुर के पठार से सबसे बड़ी नदी है दामोदर नदी है। और पश्चिम बंगाल का शोक भी इसे बोला जाता था पहले, लेकिन बांध बन गया है। समझ गए? इतना आपको समझना चाहिए। और हजारीबाग जो है, हजारीबाग की चोटी है पारसनाथ हिल, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है, जहाँ पे जैन ऋषि मुनियों का तीर्थ स्थल है ये। समझ गए? ये सब मेन चीज़ है। आइए समझते हैं। देखिए, आपको मैं जिला के बारे में बता रहा हूँ। देखिए, जैसा मैंने बोला है वही बात से लिखा हुआ है इसमें। देखिए, ये उत्तर की तरफ बिहार है, इधर गढ़वा जिला लगा हुआ है। समझ गए? जिससे छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश गढ़वा जिला से लगा हुआ है। इधर पश्चिम बंगाल है, जिसमें 10 जिला से लगा हुआ है। और उड़ीसा से 4 जिला लगा हुआ है। छत्तीसगढ़ से 4 जिला लगा हुआ है, उड़ीसा से 4 जिला लगा हुआ है, पश्चिम बंगाल से 10 जिला लगा हुआ है, बिहार से 10 जिला लगा हुआ है, उत्तर प्रदेश के 1 जिला लगा हुआ उत्तर प्रदेश के साथ। समझ गए? फिजिकल और पॉलिटिकल मैप निकाल के रख लीजिए। मैं आपको जो जो चीज़ बता रहा हूँ काफ़ी महत्वपूर्ण है। झारखंड SSC दे रहे हैं, JPSC दे रहे हैं, चाहे अदर स्टेट में किसी भी एग्जाम में दीजिएगा ऑल इंडिया में, इससे क्वेश्चन एग्जाम में बनता है ये। समझ गया? अब समझते हैं। देखिए, आपको जिला ही बता देता हूँ, क्योंकि JPSC एग्जाम आने वाले नज़दीक है, तो आप जिला भी आप समझ के रखिए। आप देखिए, जो 10 जिला है बिहार के साथ समझ लीजिए। एक गढ़वा जिला है, 1, पलामू 2, चतरा 3, समझ गए, हजारीबाग 4, कोडरमा 5, गिरिडीह 6, देवघर 7, दुमका 8, गोड्डा 9, और साहिबगंज 10। साहिबगंज से ही गंगा नदी गुजरती है। समझ गए? तो 10 जिला बिहार से लगा हुआ है। तो आपको इसी क्रम में आपको याद करना है, समझना है। समझ गए? 2-3 बार देखिएगा, अपने आप याद हो जाएगा। गढ़वा, पलामू, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा एवं साहिबगंज।
समझ गए। तो ये मेन जिला जो है 10 जिला लगा हुआ है, आपको इसको माइंड में रखना है ये, समझ गए। कोडरमा का पठार अलग है, हजारीबाग का पठार अलग बताएंगे आपको, कोडरमा का है तो ये इसको मैप से बता देंगे। देखिए फिजिकल में आप खोल के रखिए कि इसमें लिखा होगा हजारीबाग का पठार अलग होगा, उसके जस्ट नीचे होगा कोडरमा का पठार होगा। फिजिकल मैप में निकाल के देखिए, उसके नीचे छोटा नागपुर का पठार लिखा होगा, उसके नीचे रांची का पठार लिखा होगा, समझ गए। और रांची के पठार से जस्ट पश्चिम की तरफ देखिएगा तो रामगढ़ पहाड़ी लिखा होगा, समझ गए। हजारीबाग पर्वत श्रेणी लिखा होगा। ये सब पठारी इलाका है, छोटा नागपुर का पठार के अंतर्गत सब के सब आता है, समझ गए। तो मेन चीज़ यही देखना है कि मैप में कौन सा लोकेशन कहाँ पे है, समझ गए। तो पहले मेन जिला है 10 जिला याद करके रखिएगा, बिहार के साथ कौन शामिल नहीं होता है, ऐसे एग्जाम में दे देगा। गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा एवं साहिबगंज 10 जिला बिहार के साथ संपर्क करता है। इतना समझ गए। अब देखिए इसको मिटाते हैं, इसको बार बार रिवीजन कीजिएगा, खुद से कॉपी पर लिखिएगा 10 जिला कौन सा है। और एग्जाम में पूछेगा 2 जिला कौन सा नहीं लगता है जो किसी भी राज्य से संपर्क नहीं करता, तो वो है खूंटी जिला है और लोहरदगा जिला है, ये किसी के साथ सीमा नहीं संपर्क करता है। अब देखिए, अब देखते हैं आपको उड़ीसा के साथ, उड़ीसा का साथ देखते हैं। ये सिमडेगा जिला हो गया एक, पश्चिमी सिंहभूम, देखिए सिमडेगा हो गया, देख रहे हैं, पश्चिमी सिंहभूम देख रहे हैं, सरायकेला है यानी कि सरायकेला खरसावा है, और पूर्वी सिंहभूम, समझ गए। पहले पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम एक ही था, लेकिन दोनों को अलग कर दिया गया। पूर्वी सिंहभूम का मुख्यालय जमशेदपुर में है और पश्चिमी सिंहभूम का चाईबासा है, समझ गए। ये 4 जिला याद करके रखिएगा, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा और पूर्वी सिंहभूम कर सकते हैं। 4 जिला इसके साथ लगा हुआ है। अब देखिए उत्तर प्रदेश के साथ एक जिला लगा हुआ है जिसका नाम है गढ़वा, और गढ़वा बिहार के साथ संपर्क भी करता है और छत्तीसगढ़ के साथ संपर्क करता है। मैप से पढ़िएगा तो मैप से आपको लोकेट पता चलेगा, जब आपको फिजिकल में बताऊंगा तो सारा का सारा यही इसी लोकेशन पर आपको चलेगा मैप। तो पहले मैप की जानकारी होनी चाहिए, उसके बाद तो बहुत कुछ पढ़ सकते हैं इसमें, अपने आप भी क्वेश्चन बन, अपने आप मन में आता रहेगा क्वेश्चन, समझ गया। तो देखिए छत्तीसगढ़ के साथ 4 जिला लगता है, देखिए गढ़वा 1 हो गया, लातेहार 2, गुमला 3 और सिमडेगा 4, 4 जिला लगा हुआ है। गढ़वा, लातेहार, गुमला और सिमडेगा 4 जिला इसके साथ लगा हुआ है, समझ गए। 4 जिला झारखंड के साथ संपर्क करता है। अब देखिए पश्चिम बंगाल के साथ 10 जिला है, पश्चिम बंगाल के साथ 10 जिला है, एकदम प्रॉपर लाइन से देखिए। पूर्वी सिंहभूम, सराय केला खरसावा 2, रांची 3, रामगढ़ 4, बोकारो 5, धनबाद 6, जामताड़ा 7, दुमका 8, पाकुड़ 9 और साहिबगंज 10 जिला लगा हुआ है। आप लोग एकदम लाइन से लिख सकते हैं, कॉपी पर लाइन से बनाकर, और आपको जीपीएससी में बहुत काम देगा फिजिकल के लिए, यानी कि ज्योग्राफी के लिए मैप से क्वेश्चन, समझ गए। तो 10 जिला संपर्क करता है पश्चिम बंगाल के साथ, समझ गए। तो ये सब क्षेत्र जो आता है, ये सब क्षेत्र जो देख रहे हैं सब छोटा नागपुर के अंतर्गत में आता है, ये सब समझ गए, छोटा नागपुर के अंतर्गत में आता है। खनिज के दृष्टि से सबसे बेहतरीन है इस क्षेत्र में, भारत में नंबर 1 यहीं पे सब कुछ मिलता है, समझ गए। आगे क्वेश्चन बहुत सारा लिया गया है इसमें, जो कि जेपीएससी में आपको कार्य करेगा, समझ गए। इसको मिटाते हैं। अब देखिए इसमें और चीज़ बता रहे हैं आपको, ये समझ गए। आपको खुद देखिए मैप देखने आ जाएगा तो आपको खुद पता चलेगा कि इसका सीमा किसके साथ लगता है, किसके साथ नहीं लगता है। देखिए आपको लोहरदगा बीच में नज़र आ रहा है, देखिए नजर आ रहा है, कहीं किसी से संपर्क नहीं है, नहीं है, समझ गया। एक देखिए खूंटी बीच में है, रांची के बगल में खूंटी नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, किसी संपर्क नहीं कर रहा है। तो 2 जिला याद कर लीजिएगा, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि लोहरदगा और खूंटी किसी के साथ सीमा संपर्क नहीं करता है। एक बार और समझिए कि 10 जिला बिहार के साथ लगता है, 10 जिला किसके साथ, इसके साथ पश्चिम बंगाल के साथ, 4 जिला छत्तीसगढ़, 4 जिला उड़ीसा, 1 जिला गढ़वा के साथ ये संपर्क सीमा करता है। ये तो समझ गए। अब आपको बताएंगे, जैसे में जो दामोदर नदी निकलती है, तो हम लोग समझते हैं कि ऑल इंडिया एग्जाम पूछा छोटा नागपुर के पठार से, और झारखंड के जब दीजिएगा तो लातेहार जिला से निकलता है, समझ गए। लातेहार जिला, लातेहार कहाँ गया, देखिए लातेहार मैप देखिए, लातेहार यहाँ पर हो गया, लातेहार जिला से निकलती है, समझ गए। लातेहार जिला से होते हुए ये आपको रांची में, रांची के पास जाती है, रांची में जाती है, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग होते हुए आपको हावड़ा वेस्ट बंगाल में चली जाती है,
और हुगली में जाके मिल जाती है, गंगा की सहायक नदी है, समझ गए। ऐसे तो लातेहार जिला याद कर लीजिए, झारखंड के जेपीएससी में दीजिएगा तो, और ऑल इंडिया एग्जाम में दीजिएगा तो दामोदर नदी यानी कि छोटा नागपुर के पठार से यह निकलती है, समझते हैं, समझिए। और बंगाल का शोक पहले कहा जाता था, और यह सबसे प्रदूषित नदी है, समझ गए, सबसे प्रदूषित नदी है। और इसी में बनाया गया स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना बनाया गया 1948 में, इस क्षेत्र में बनाया जाता है, समझ गए। और जो झारखंड में इसे कहते हैं देवनद नदी कहते हैं, देवनद, समझ गए। जैसे आसनसोल, बोकारो शहर इसी किनारे बसा हुआ है। मेनली ये सब आपको ध्यान में रखना है। आसनसोल कौन सा है? आसनसोल दुर्गापुर वाला, यानी कि पश्चिम बंगाल वाला है वो। तो याद कीजिएगा, लातेहार जिला से छोटा नागपुर का जो पठार है उसी के जिला है, दामोदर नदी उससे निकलती है। इसमें कोयला का नीचे बहुत मात्रा में पाया जाता है, समझ गए। और जो बहुउद्देशीय परियोजना बनाया गया था दामोदर घाटी परियोजना, यह अमेरिका के टेनेसी नदी के अनुसार यह बनाया गया था। पहली बार ये बनाया गया था भारत में, स्वतंत्र भारत की पहली उद्देशीय परियोजना है। बहुत सारे उद्देश्य के लिए बनाया जाता है, इसीलिए बहुउद्देशीय परियोजना कहलाता है ये, समझ गए। और इसी का जो सहायक नदी है बराकर नदी, बराकर नदी है जो कि दामोदर की सहायक नदी है, और हजारीबाग पठार से निकलती है। देखिए हजारीबाग कहाँ है, देखिए हजारीबाग यहाँ से निकलती है, बराकर नदी निकलती है, समझे, हजारीबाग से निकलती है। और पद्मा स्थान से, हजारीबाग का जो स्थान है पद्मा स्थान है, उसी से निकलती है ये, समझ गए। और गिरिडीह धनबाद से होते प्रवाहित होते दामोदर में मिल जाती है। गिरिडीह धनबाद से प्रवाहित होते हुए दामोदर नदी में मिल जाती है ये। एक स्वर्ण रेखा नदी है जो कि देखिए स्वर्ण रेखा नदी निकलती है, आपको मैं बता रहा हूँ कि रांची से, रांची देख रहे हैं, रांची का पठार अलगे है, रांची का पठार, स्वर्ण रेखा नदी जो निकलती है रांची के नगरीय स्थान से निकलती है, रांची का पठार बोलते हैं जिसे। रांची सिंहभूम उड़ीसा, देखिए रांची है, जमशेदपुर होते हुए खूटी उटी, देखिए रांची होते हुए जमशेदपुर होते हुए आपको निकल जाता है कहाँ पे, उड़ीसा में प्रवेश कर जाती है, समझ गए, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, जो कि एकमात्र नदी है जो कि झारखंड का एकमात्र नदी गिरने वाली है, स्वर्णरेखा नदी, समझ गए। इसके कण में रेत में जो सोना का अंश थोड़ा थोड़ा पाया जाता था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया स्वर्णरेखा नदी, समझ गए। और इसमें बहुत सारा अवशिष्ट कचरा जो रेडियोधर्मी वाला होता है इसमें गिराया जाता है, इसलिए बहुत प्रदूषित हो चुका है, चाहे दामोदर नदी लीजिए चाहे स्वर्णरेखा नदी लीजिए, समझ गए। मेन चीज़ यही आपको समझना है ये, ठीक है। एक नदी है मयूराक्षी नदी, इसका जो प्रमुख नदी है, जैसे मैं दामोदर समझ लिए, बराकर समझ लिए, एक नदी इसका है कौन सा, मयूराक्षी नदी, जो कि देवघर देख रहे हैं, देखिए देवघर, देखिए कहाँ है देवघर, यही है, देवघर के त्रिकुट पहाड़ से निकलती है। इसका उद्गम जो होता है त्रिकुट पहाड़ से इसका होता है, और इसी पर एक बांध बनाया गया, कनाडा बांध बनाया गया। एग्जाम में अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि मयूराक्षी नदी पर जो बांध बनाया गया उसका नाम क्या है, तो कनाडा बांध है उसका है। और देवघर में जो त्रिकुट पहाड़ स्थित है, त्रिकुट पहाड़ है, उद्गम होता है। और देखिए दुमका जिले होते हुए उत्तर पश्चिम प्रवेश कर दुमका जिला में, जैसे में दुमका, साहेबगंज, देवघर, गोड्डा में यह चली जाती है। देखिए देवघर, दुमका, गुड्डा होते हुए यह गंगा में जाके मिल जाती है, गंगा में यह मिल जाती है, समझ गए, यह गंगा में जाके मिल जाती है। तो ये मयूराक्षी नदी गंगा की सहायक नदी है। एक है अजय नदी जो कि बिहार में प्रवाहित होती है और बिहार से निकलती है। अजय नदी बिहार के जब बताएंगे तो बिहार में अजय नदी जो निकलती है मुंगेर जिला से निकलती है, मुंगेर जिला से निकलती है और झारखंड के देवघर में प्रवेश करके दुमका के जामतारा प्रवाहित होती है। बिहार के जो अजय नदी है मुंगेर जिला से निकलती है और झारखंड के देवघर, देखिए देवघर है, देवघर में प्रवेश करके दुमका के जामतारा में प्रवाहित होती है, दुमका के जामतारा में प्रवाहित होती है ये, समझ गए। दुमका से होते हुए जामतारा में प्रवाहित होती है, ये अजय नदी है। और बंगाल में गंगा से मिल जाती है, समझे, पश्चिम बंगाल में गंगा में मिल जाती है, अजय नदी है। एक है पुनपुन नदी, समझ गए, पुनपुन नदी जो बिहार में प्रवाहित होती है तो पलामू पठार से निकलती है। देखिए पुनपुन नदी है, पलामू देख रहे, पलामू यहाँ पर है, गढ़वा के बगल में, पलामू के पठार से निकलती है पुनपुन नदी, और गंगा की सहायक नदी है। और पटना में जाके फतुहा से मिल जाती है, समझ गए, पुनपुन नदी है ये। और ये सोन नदी जो है उसी के जो पैरेलल चलती है, समानांतर चलती है और फतुहा में जाकर मिल जाती है ये पुनपुन नदी। एक है फल्गु नदी जो कि निरंजना नदी बोलते हैं इसे, और गया शहर इसी के किनारे बसा हुआ है, समझ गया। रबर डैम हाल ही में बनाया गया है फल्गु नदी के किनारे, उसी के ऊपर। तो फल्गु नदी छोटा नागपुर के उत्तरी क्षेत्र से, यही छोटा नागपुर के उत्तरी क्षेत्र है, इसी के क्षेत्र से निकलती है, समझ गया।
में, और उसके बाद क्यूल नदी है जो कि गिरिडीह के उद्गम होता है। गिरिडीह कहाँ है? गिरिडीह यहाँ पे क्यूल नदी, गिरिडीह। मैं जो बात बोल रहा हूँ उसको नोट कर लीजिएगा अगले वीडियो में, जैसे मैं एक बार सुनिएगा उसके बाद अगले वीडियो में लिखिएगा। तो क्यूल नदी जो निकलती है गिरिडीह से उद्गम होती है, समझ गए। एक मैंने बताया था कि उड़ीसा के जो नदी है ब्राह्मणी नदी, तो ब्राह्मणी नदी दो धारा में बढ़ जाती है, एक शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी, दोनों मिलकर जब चायबासा के पास पहुंचती है, राउरकेला के पास पहुंचती है उड़ीसा में, तो वहीं पर उसका नाम ब्राह्मणी नदी पड़ जाता है। तो समझिए शंख नदी जो निकलती है, शंख नदी, देखिए इसको मिटाते हैं पहले, देखिए जो मैंने बात बोला रिपीट करके वीडियो को पॉज करके सुनिएगा और लिखिएगा, समझ गए, तब आपको नॉलेज होगा, अन्यथा भटकते रह जाएंगे। देखिए शंख नदी जो निकलती है, आप गुमला खोजिए, गुमला कहाँ गया इसमें, खोजिए। शंख नदी निकलती है गुमला से और दक्षिण कोयल नदी लोहरदगा से। तो लोहरदगा कहाँ गया, देखिए यहाँ लोहरदगा है, अच्छा देखिए, और गुमला नदी, गुमला जगह यहाँ पे है। तो दोनों जाकर यहाँ पर चायबासा है, एक यहाँ से निकलती है, यहाँ पर चायबासा उड़ीसा का जगह है, दोनों वहाँ पर संगम हो जाता है, उसी जगह इसका ब्राह्मणी नदी पड़ जाता है, समझ गए। ब्राह्मणी नदी राउरकेला में पड़ता है, वहीं से निकलती है। तो मेन चीज़ यही आपको समझना है, ये समझ गए। तो मेन चीज़ शंख नदी, कोयल नदी समझ गए, ब्राह्मणी नदी समझ गए, क्यूल नदी गिरिडीह से उद्गम होती है, फल्गु नदी छोटा नागपुर के उत्तरी भाग से निकलती है, पुनपुन नदी पलामू पठार से निकलती है और पटना या फतुहा में जाकर मिल जाती है। अजय नदी का उद्गम होता है मुंगेर जिला से और झारखंड के देवघर में प्रवेश करती है और दुमका जामतारा में प्रवाहित होती है और पश्चिम बंगाल में गंगा से जाकर मिल जाती है। एक बार समझिए, एक बार और समझिए, मयूराक्षी नदी कौन सा है। मयूराक्षी नदी जो है उसको मोर नदी ही बोलते हैं, उस पर कनाडा बांध बनाया गया है, डैम बनाया गया है, और गंगा की सहायक नदी है और देवघर में स्थित त्रिकुट पहाड़ी में उद्गम उसका होता है और निकलने के बाद दुमका जिला के उत्तर पश्चिम भाग में प्रवेश कर, जैसे में दुमका, साहिबगंज, देवघर, गोड्डा होते हुए गंगा में मिल जाती है। एक मैंने बताया है स्वर्ण रेखा नदी रांची के नगरीय स्थान से निकलती है, रांची, जमशेदपुर, सीहू उड़ीसा में प्रवेश कर बंगाल की खाड़ी में यह गिर जाती है स्वतंत्र रूप से। ये बराकर नदी मैंने बताया है दामोदर की सहायक नदी है, जिस पर तिलैया बांध, याद कर लिखिए, देखिए जैसे में एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, बराकर नदी पर कौन सा बांध है, तिलैया बांध है, मैथन बांध बोलते हैं, पंचेत बांध बोलते हैं, कोनार बांध बोलते हैं, ये सब बराकर नदी पर बांध बनाया गया है, डैम बनाया गया है और दामोदर की सहायक नदी है जो कि हजारीबाग पठार के पद्मा स्थान से निकलती है बराकर नदी, समझ गए। गिरिडीह धनबाद से प्रवाहित होते हुए दामोदर में मिल जाती है ये। और दामोदर नदी मैंने बताया है लातेहार जिला, और ऑल इंडिया एग्जाम में दीजिएगा तो छोटा नागपुर पठार से उद्गम होती है और वेस्ट बंगाल में हावड़ा के पास हुगली मिल जाती है, जिसमें पुरुलिया है, वर्धमान है, हुगली, ये सब किनारे उसी किनारे से है, एरिया में जाता है नदी है। और जो दामोदर के सहायक नदी पूछेगा तो बराकर नदी, कोनार नदी और बोकारो नदी, जब एग्जाम के जब राज्य स्तरीय दीजिएगा तो मेनली यही चीज़ है ये। और दामोदर नदी काफ़ी प्रदूषित हो चुकी है और बंगाल का शोक पहले कहा जाता था, लेकिन बांध डैम बनने के बाद अब ये ठीक है बंगाल में। तो मेनली आपको यही समझना है, मैप से देख लिए, मैप देखिए, मैप आप समझ गए, यही मैप है आपका झारखंड का। ये काफ़ी VVI है जो कि बिहार का पड़ोसी राज्य है और ये खदान की स्थिति से इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अच्छा व्यवस्था यहाँ पे है। और इसी जो दोनों अलग बटा हुआ है, तो बिहार का कुछ अंश जो दक्षिणी क्षेत्र है बिहार का, इस क्षेत्र में खनिज मिलता है, समझ गए। जब बिहार बताएंगे तो आपको बता देंगे। तो कौन सी नदी कहाँ उद्गम होती है मैंने बता दिया है, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके आपको खुद 2-3 घंटा मेहनत करना है इसमें, समझ गया, मेहनत करके आपको लिखना है। देखिए मैंने आपको जो बताया है वही बात सब इसमें सब कुछ है। देखिए मैंने जो बताया है, ये पुनपुन नदी निकलती है, पुनपुन नदी कहाँ से निकलती है, पलामू के पठार से। देखिए पलामू का पठार यहाँ पर हो गया, अच्छा ठीक है। ये जो रेड वाला मैंने बताया है ये दामोदर नदी है, दामोदर नदी, देखिए दामोदर नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है, लातेहार जिला से, छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, समझ गए। अच्छा ये जाके गंगा नदी में मिल जाती है। उसके बाद ये जो नीला है क्यूल नदी मैंने बताया है, क्यूल नदी कहाँ से निकलती है, तो गिरिडीह से उद्गम होती है, यानी गिरिडीह जिला से ये निकलती है, देख रहे हैं, गिरिडीह से निकलती है ये। अच्छा उसके बाद ये मैंने जो इधर नहीं बताया ब्राह्मणी नदी, एक यहाँ है, इधर से आती है, दक्षिण कोयल नदी मिल जाती है और राउरकेला में जाकर मिल जाती है, ब्राह्मणी नदी कहलाती है, ठीक है। अब देखिए इसको रांची के पठार से निकलती है, ये स्वर्ण रेखा नदी रांची के पठार के यानी कि नगरीय स्थान से निकलती है, समझिए, और बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है, स्वर्ण रेखा नदी। और ये ब्लैक कलर से मैंने दिया है, इसे बराकर नदी कहते हैं, बराकर नदी कहते हैं, दामोदर की सहायक नदी है।
इतना समझ ली तो आपको झारखंड से फिजिकल में चाहे पॉलिटिकल में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और जाके मैंने जो बताया है जिला को हाईलाइट कर दीजिए फिजिकल और पॉलिटिकल मैप में, और सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। और जो पढ़ना है उस राज्य का हिस्ट्री स्पेशल पढ़ लीजिए, बाकी आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, जेपीएससी चाहे जेएसएससी का कुछ भी दे रहे हैं तो। और आपको ये मैं दे दिया हूँ कि आप अपना खुद लिखिएगा इसमें, समझ गए। अब देखिए एग्जाम में जब हार्ड करेगा एग्जाम, देखिए आने वाले समय में, और एग्जाम में पूछा जा चुका है ऐसा क्वेश्चन। देखिए ये वाला क्षेत्र को क्या बोलते हैं, गया का पठार बोलते हैं। देखिए इधर के क्षेत्र को हजारीबाग बोलते हैं, हजारीबाग का पठार। उसके ऊपर उत्तर की तरफ जाइए तो कोडरमा का पठार है, नीचे रांची का पठार बोलेंगे, और सामूहिक रूप से छोटा नागपुर का पठार बोलेंगे इसे, समझ गए। मेनली चीज़ ये गया का पठार, कोडरमा के पठार, हजारीबाग का पठार और नीचे रांची का पठार, समझ गए। मेनली चीज़ आपको यही देखना है, समझ गए। मेनली यही चीज़ है। मेन आपको मैप माइंड में रहना चाहिए कि आपको, जैसे में 10 जिला बिहार से लगता है, 10 जिला पश्चिमी बंगाल से, 4 जिला उड़ीसा से, और 4 जिला छत्तीसगढ़ से, और 1 जिला गढ़वा से लगता है इसका सीमा रेखा। खूंटी और लोहरदगा नहीं लगता है सीमा रेखा किसी भी राज्य से, समझ गए। मेन चीज़ आपको यही देखना है, समझ गए। आपको मैं आगे बता रहा हूँ आपको, देखिए अब क्वेश्चन सब है जो कि अब जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, आइए समझते हैं। जब झारखंड बना तो उसमें उस समय था 18 जिला, लेकिन वर्तमान में इसमें 24 जिला हो चुका है, ठीक है। झारखंड राज्य की स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ। झारखंड में पहली बार जनगणना जो हुआ 1872 ईस्वी में हुआ था। झारखंड का पहला मुख्यमंत्री पूछा गया था बाबूलाल मरांडी। यहाँ का जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय है, और कर्क रेखा के नज़दीक है आपका रांची शहर, समझ गए। कर्क रेखा के नज़दीक है ये। कर्क रेखा मैंने बताया 23.5 डिग्री, जब पृथ्वी ये है बीचे बीचे विषुवत रेखा है, इसके उत्तर में 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, और इसके नीचे क्या है 23.5 डिग्री मकर रेखा है। तो कर्क रेखा के नज़दीक इसका राजधानी है, समझ गए। अब देखिए इसका जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय मानसून है। झारखंड का क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है, 79,714 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है, और पूरे के पूरे पठारी एरिया है ये। यहाँ कोयला बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। जैसे धनबाद में देखिएगा झड़िया बहुत ही मशहूर जगह है, धनबाद देखिएगा बहुत बेहतरीन क्वालिटी का कोयला मिलता है वहाँ पर। धधकता हुआ आप समझिए कि अंदर से आग का गोला निकलता है, इस तरह ऐसा कोयला निकलता है वहाँ पे। राजकीय पशु हाथी यहाँ का है, फूल पूछेगा तो पलाश है, वृक्ष है साल है, और पक्षी कोयल यहाँ का है। मेन चीज़ यही है, बेसिक है। जनजाति जो मेन है संथाल याद कर लीजिएगा, मुंडा हो, समझ गए, ओराव, ये सब मेन चीज़। असुर जनजाति जो महाभारत काल में इसका वर्णन मिलता है, समझ गए। लोहा गलाने का काम ये लोग करते थे, असुर जनजाति। कोडवा भी याद कर लीजिएगा, मेनली बिरहोर भी समझ लीजिएगा, मेन चीज़ वहाँ पर है। राज कर दीजिएगा भूमिज, सोरिज, भुइया। तो संथाल याद कर लीजिएगा, संथाल, मुंडा, हो, बिरहोर। झारखंड का जो आकार है चतुर्भुज है, चतुर्भुज में यह है झारखंड का आकार है। अब प्रमुख नदियाँ है, दामोदर नदी है, स्वर्ण रेखा नदी है, बराकर नदी है, ये मेन चीज़ आपको याद करना है। मेराक्षी नदी है, अजय नदी है जो यहाँ पर आती है। तो प्रमुख नदी आपको पूछेगा तो दामोदर और स्वर्ण रेखा मेनली याद करके रखिएगा। अच्छा, इसका राजधानी जो है दुमका है, उप राजधानी दुमका, राजधानी है रांची है, उप राजधानी दुमका है, और औद्योगिक राजधानी है जमशेदपुर है, समझ गए। जमशेदपुर मेनली है, जमशेदपुर है। और जमशेदपुर में जो है पूर्वी सिंहभूम जिला का मुख्यालय बोला जाता है, समझिए ये। और जमशेदपुर जो है वहाँ पर लोहा और तांबा के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और वहीं पे जादूगोड़ा का जो यूरेनियम का खान है ये काफ़ी प्रसिद्ध है। याद करके रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम बनता है कि जादूगोड़ा की खान कहाँ है, तो बोलेगा झारखंड में, और झारखंड में कहाँ, जमशेदपुर में है। और जो वहाँ पर बस स्टेशन का नाम है जमशेदपुर बस स्टैंड है, और रेलवे स्टेशन का नाम टाटा है। अब देखिए उच्च न्यायालय जो है इसका हाई कोर्ट है रांची में है, ठीक है। मूड़ी एक जगह है, इंडस्ट्रियल एरिया है, काफ़ी फेमस है मूड़ी जगह है ये। झारखंड के जिले से ब्राह्मणी नदी का उद्गम होता है, पलामू जिला से उद्गम होता है ब्राह्मणी नदी का, ठीक है। अच्छा, जो मैंने बताया है कि जैसे में शंख नदी गुमला से, और दक्षिण कोयल नदी लोहरदगा से। पलामू सामूहिक रूप से बोल देते हैं इसके, लेकिन ये आप समझ लीजिएगा कि ब्राह्मणी नदी जो शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी से मिलकर बनती है ये। झारखंड में अभरा की खानें कोडरमा के पठार से निकलती है। कोडरमा मैंने बताया था, ऊपर वाला भाग है कोडरमा के पठार है, वो कोडरमा, उसके ऊपर हजारीबाग का पठार है। अच्छा, राज्य का प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय रांची में है।
सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कहाँ पर किए थे 1939 में? तो रामगढ़ जिला में ही किए थे, याद कर लीजिएगा हिस्ट्री में जो पढ़ते हैं। झारखंड राज्य का सबसे बड़ा खनन क्षेत्र कौन सा है? धनबाद है। उधवा जल पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो साहेबगंज है, यहीं से गंगा नदी प्रवाहित होती है। मानसून लौटते समय झारखंड में वर्षा करता है, तक मानसून जो लौटती है तो सितंबर नवंबर में यहाँ पर खूब वर्षा होता है। राजमहल की पहाड़ी से टकराती है, और राजमहल पहाड़ी मैंने नहीं बताया है। देखिए यहाँ पर राजमहल का पहाड़ी इसी क्षेत्र में है। देखिए राजमहल का पहाड़ी इसी क्षेत्र में है, उत्तर पूर्व क्षेत्र में। राजमहल की पहाड़ी उत्तर पूर्व क्षेत्र में, समझ गए, यहीं पे है। अच्छा देखिए अब आगे समझते हैं। राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य कौन से हैं? तो मैंने बता दिया है, बिहार है, उड़ीसा है, बिहार से 10 है, उड़ीसा से 4 है, पश्चिम बंगाल से 10 है, छत्तीसगढ़ से 4 है, और उत्तर प्रदेश से 1 है, गढ़वा जिला है। समझ गए, मेनली मुंह पर याद आपको होना चाहिए। बोकारो स्टील प्लांट रूस के सहयोग से यानी कि यूएसएसआर के सहयोग से लगाया गया था। झड़िया जो है कोयला प्रसिद्ध एवं सीमेंट उद्योग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, झड़िया जगह, समझ गए। और हजारीबाग है, जो कि मैंने आपको चर्चा अभी ले रहा हूँ कि 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था तो जयप्रकाश नारायण को यहीं पर डाल दिया था अंग्रेज लोग। तो वो 15 फीट दीवार चढ़कर वो भाग गए थे हजारीबाग से, समझ गए। मेनली चीज़ यही है। सिंदरी जगह है जहाँ पर उर्वरक कारखाना है, 1951 में लगाया गया था। अब देखिए आगे देखते हैं, और देवघर समझते हैं। देवघर में यहाँ शिव जी का बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है, बाबा धाम बोलते हैं उसे। और साहेबगंज जिला में ही राजमहल की पहाड़ी है, और वहीं से गंगा नदी प्रवाहित होती है। अब आगे समझते हैं। देखिए झारखंड में कोल विद्रोह पूछेगा तो 1831 में हुआ था। पहाड़ों की रानी नेत्रहाट को बोलते हैं। झारखंड की नदी कीकट नाम से प्रसिद्ध है, कौन सा था? पुनपुन है, कीकट नाम से प्रसिद्ध है, समझ गए। अच्छा, और शिमला बोलते हैं झारखंड का, जो शिमला है रांची शहर को बोलते हैं, क्योंकि शिमला ही जैसा वहाँ पर मौसम रहता है, काफ़ी अच्छा मौसम है वहाँ का, ठीक है। झारखंड के शहर को शिमला कहा जाता है, रांची को कहा जाता है। झारखंड राज्य का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची है। अब आगे देखते हैं। देखिए भौगोलिक स्थिति भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में है, ठीक है। ये जब मैप देखिएगा इस तरफ है, उत्तर पूर्व क्षेत्र में है। भारत का मैप उत्तर पूर्व में ही है, और यही उत्तर पूर्व में है। भारत है तो झारखंड भी अंदर में है, तो उत्तर पूर्व में रहेगा। उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि ये उत्तर गोलार्ध बोलेंगे, इसको दक्षिण गोलार्ध बोलेंगे, ठीक है। नॉर्थ पोल बोलेंगे, यानी कि नॉर्थ स्फीयर, और साउथ सेमी हेस्फीयर बोलेंगे, सेमी हेस्फीयर बोलेंगे, समझे। तो सेमी हेस्फीयर यानी कि अर्ध गोलार्ध में बैठा हुआ है, ठीक है। इसका जो चौड़ाई है, चौड़ाई बोलेंगे 463 किलोमीटर, और लंबाई जो है, चौड़ाई जो है 463 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम है, समझ गया। और लंबाई जो है 380 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण। अक्षांशीय विस्तार जो है 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड। 21 डिग्री 58 के ऊपर एक अवलिक जो दिया जाए उसे मिनट बोलेंगे, और 10 के ऊपर 2 अवलिक है उसको सेकेंड बोलेंगे। 21 58 10, 21 और 4 25, 25 18 बोल दीजिएगा इसमें। उत्तरी अक्षांश। और देशांतरीय पूछेगा, देशांतरीय तो 83 से 87, एग्जाम ऐसे अनुमान लगे, 83 87 लगा दीजिएगा। 83 19 50 87 57 पूर्वी देशांतर में बैठा हुआ है ये। झारखंड की कुल जिले, कितने जिले बिहार के से संपर्क करता है? तो 10 जिला है, ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। उत्तर प्रदेश से 1 जिला है, छत्तीसगढ़ से 4 जिला है, पश्चिम बंगाल से 10 जिला है, उड़ीसा से 4 जिला है। मेन चीज़ यही आपको एग्जाम में कुछ क्वेश्चन बनेगा। खूंटी और लोहरदगा मैंने बताया है कि ऐसे जिले हैं जो किसी अन्य राज्य की सीमा से संपर्क नहीं करता है। दामोदर नदी का देखिए ऑल इंडिया एग्जाम में से क्वेश्चन बनेगा, छोटा नागपुर के पठार से, और मैंने क्या बताया लातेहार जिला से निकलती है ये। अच्छा देखिए नीचे यह दिया गया है 290 किलोमीटर यह इसका लंबाई है। राज्य के प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री पूछेगा तो रघुवर दास। झारखंड राज्य का प्रथम बिजली घर तिलैया है। झारखंड राज्य में स्थापित प्रथम विश्वविद्यालय रांची विश्वविद्यालय है। राज्य की प्रथम हिंदी मासिक पत्रिका घर बंधन है। मेन ये है, आपको उस राज्य के बारे में कुछ जानकारी स्पेशल होनी चाहिए, जो आप जेपीएससी दीजिएगा तब आपको पता होना चाहिए। झारखंड राज्य की सर्वोच्च शिखर है पारसनाथ, जो कि 1365 मीटर ऊंचा है। पारसनाथ पहाड़ी गिरिडीह जिला में है। किनन स्टेडियम जो कि मैच क्रिकेट होता है अंतर्राष्ट्रीय, जमशेदपुर जिला में है, जो कि पूर्वी सिंहभूम का मुख्यालय है। दामोदर घाटी परियोजना अमेरिका के टेनेसी नदी पर आधारित है ये। अच्छा, सिंदरी में खाद कारखाना लगाया गया था 1951 में। बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग को पृथक कर
यानी कि अलग कर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया। तो देखिए एग्जाम में 40 भी रहेगा, 42 भी रहेगा, 45 भी रहेगा, तो जैसा जो रहेगा वही दीजिएगा। तो 42% एवरेज है कि अलग करके इसका निर्माण किया गया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है? उत्तरी छोटा नागपुर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा प्रमंडल पलामू है। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला रांची और छोटा पूछेगा लोहरदगा है। राज्य का प्रथम दैनिक अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र दिल्ली प्रेस है। लोकसभा सीट 14 है और राज्यसभा सीट 6 है। धनबाद जो है खनन अनुसंधान केंद्र यानी क्षेत्र है और कोयला प्रसिद्ध के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, खनन अनुसंधान क्षेत्र है। झारखंड का बिरसा मुंडा मुख्यतः खूंटी जिला संबंधित था। बिरसा मुंडा को पहली बार जेल से रिहा 30 नवंबर 1897 में वो किया गया था। और सर्वाधिक वर्षा पूछेगा तो नेतरहाट में होता है और कनाडा बांध मेराक्षी नदी पर बनाया गया है। पूर्वी सिंहभूम जिला का मुख्यालय जमशेदपुर में है, लोहा और तांबा के लिए प्रसिद्ध है। और जादूगोड़ा जो है यूरेनियम की खान यहाँ पर प्रसिद्ध है। रेलवे स्टेशन का नाम टाटा एवं बस स्टैंड है। देखिए रेलवे स्टेशन का नाम टाटा है और बस स्टैंड का नाम जमशेदपुर बस स्टैंड है। और पश्चिमी सिंहभूम का मुख्यालय कहाँ है? चाईबासा है। और देखिए क्वेश्चन कुछ और है। देखिए झारखंड में नदी पर जो तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित किया गया है, तो बराकर नदी पर यह किया गया है। दामोदर नदी जो घाटी है वो भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है, भ्रंश घाटी है। अब आगे देखिए ये क्वेश्चन है आपको जो एग्जाम में पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है, ये किताब से लिया गया है। निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम झारखंड के गुमला जिले से हुआ था? शंख नदी का मैंने बता दिया है, शंख नदी का। झारखंड किस भूखंड का हिस्सा था? तो गोंडवाना लैंड का, क्योंकि भारत ही गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, वो प्रायद्वीपीय भारत, तो उसी का हिस्सा है गोंडवाना लैंड का। अच्छा आगे देखिए, इधर देखिए निम्न में से कौन सी समूह की चट्टानों को लौह अयस्क श्रेणी का चट्टान कहा जाता है? तो ये धारवाड़ श्रेणी में ही लौह अयस्क मिलता है। झारखंड के किस क्षेत्र में विंध्य चट्टानी समूह पाया जाता है? तो देखिए ये गढ़वा जिला याद कर लीजिएगा, विंध्य श्रेणी का इसमें चट्टान पाया जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के विंध्याचल पर्वत है उसी क्षेत्र में यह पाया जाता है, विंध्य चट्टानी समूह का पाया जाता है। अब देखिए स्वर्ण रेखा नदी कौन से जलप्रपात का निर्माण करती है? तो हुंडरू जलप्रपात का निर्माण करती है। ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, पीसीएस एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन से काल की चट्टानें झारखंड में पाई जाती है? तो ये आद्य महाकल्प में, जब महाकल्प बताएंगे ना उसके बारे में, जब ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर है आपको बताएंगे, तो आद्य महाकल्प, पुराजीवी महाकल्प, मध्यजीवी महाकल्प, नूतन जीवी महाकल्प में सभी में पाया जाता है झारखंड का चट्टान। ये झारखंड में कौन सी चट्टानों की प्रधानता है? देखिए ये सब टिक लगा दिया है क्योंकि ये किताब का है। ये झारखंड में कौन सी चट्टानों की प्रधानता मिलती है? तो ग्रेनाइट और नीस चट्टानों की प्रधानता मिलती है। देखिए छोटा नागपुर पठार की ढाल कैसी है? तो पूरब की तरफ है, पूरब की तरफ तो नदी उधर प्रवाहित हो रही है, जैसे दामोदर हो, ये सब नदी सब प्रवाहित होती है। अब देखिए स्वर्ण रेखा नदी का मुहाना बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, स्वतंत्र रूप से गिरती है, एकमात्र यही नदी है जो स्वतंत्र रूप से फ्रीडम होकर गिरती है। देखिए झारखंड के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टानी समूह पाए जाते हैं? तो ये कोल्हान जगह याद कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना जो कि दामोदर घाटी परियोजना है, 1948 में यह शुरू किया गया था, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जब अमेरिका गए थे तो देख कर आए थे टेनेसी नदी का कि कितना अच्छा बनाया गया, तो वही भारत में आए तो अपना परियोजना शुरू करवाए। निम्न में से कौन से क्षेत्र रांची पठार से समाहित है? तो रांची और खूंटी है, यानी उस दोनों क्षेत्र रांची पठार से संबंधित है, यहीं से स्वर्ण रेखा नदी निकलती है। संपूर्ण छोटा नागपुर का उत्थान किस वर्ष हुआ? तो 10 लाख वर्ष पूर्व ये सब की घटना है। देखिए झारखंड में जनजातियाँ कौन सा है? तो हो है, मुंडा है, संथाल, सभी जनजातियाँ यहाँ पर पाई जाती है। देखिए दामोदर भ्रंश का निर्माण किस काल में हुआ? तो गोंडवाना कांड का है। ठीक है। छोटा नागपुर पठार किस घाटी में स्थित है? तो दामोदर घाटी, दामोदर नदी घाटी में स्थित है। झारखंड के किस क्षेत्र में कुडप्पा चट्टानी समूह पाया जाता है? तो ये कोल्हान याद कर लीजिएगा, कोल्हान। झारखंड की आधारभूत चट्टानी संरचना क्या है? तो यह आर्कियन का है, चट्टानी आधारभूत। देखिए तिलैया बांध बराकर नदी में बनाया गया है। जादूगोड़ा यूरेनियम की खाद कहाँ प्रसिद्ध है? जमशेदपुर में है। रांची शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा हुआ है। चाईबासा सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सर्वाधिक कोयला किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो झारखंड में पाया जाता है। हजारीबाग जेल से नेता भाग गए थे, कौन से नेता? जयप्रकाश नारायण, 1942 के आंदोलन में। झड़िया किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड का वह जिला जो यूपी, बिहार एवं छत्तीसगढ़ की सीमा बनाता है, तो ये गढ़वा जिला है।
देखिए मैं आपको लिखा हूँ, देखिए आपको खुद तय करना है क्या है ये। इसके नाम बताए, ये 2 क्वेश्चन आपके लिए है, बना लीजिएगा। चाहे मैं बता देता हूँ, देखिए कि ऐसे ही एग्जाम में आने वाले समय में एग्जाम में होगा। इसे गया का पठार बोलेंगे, समझ गए। इसे हजारीबाग का पठार बोलेंगे, इसे कोडरमा का पठार बोलेंगे, इसे रांची का पठार बोलेंगे, और इसको सामूहिक रूप से छोटा नागपुर का पठार बोलेंगे, समझ गए। ठीक है, मेनली आपको ये सब नदी है, ये सब नदी है, आपको बताना है ये, समझ गए। ये आपको नदी बताना है, नदी कहाँ से गुजरती है। तो ये आपको न्यूराक्षी नदी है, मैंने बताया है ना, न्यूराक्षी नदी है, समझ गए। आपको खुद तय करना है कि कहाँ से निकलती है। देखिए ये सब नदी मैंने बताया है। ये कौन सा है, ब्राह्मणी नदी है, स्वर्णरेखा नदी है, दामोदर नदी है, ये बराकर नदी है। अब ये बताइए, मैंने दोनों नहीं बताऊंगा, आपको कमेंट करना है ये नदी और ये नदी, बताइए, समझ गए। आगे आपको बताना है। ये कुछ और क्वेश्चन है, यहाँ का मिट्टी है, आप लोग देख लीजिएगा। जैसे लाल मिट्टी यहाँ पर मिलती है निम्नलिखित भागों में, अधिकतर दामोदर घाटी और राजमहल पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। माइका युक्त मिट्टी कोडरमा, झुमरी, तिलैया, बड़का गांव, मंदार पर्वत के आसपास के क्षेत्र माइका युक्त मिट्टी पाया जाता है। बलुई मिट्टी जो हजारीबाग और धनबाद क्षेत्र में पाया जाता है। काली मिट्टी राजमहल क्षेत्र में पाया जाता है। लेटेराइट मिट्टी जो कि रांची के पश्चिमी हिस्से, पलामू, संथाल परगना के क्षेत्र में, पूर्वी सिंहभूम में पाया जाता है। लेटेराइट मिट्टी यानी जमशेदपुर क्षेत्र में, चाईबासा क्षेत्र में पाया जाता है। देखिए मेनली आंदोलन जो है, जो विद्रोह हुआ था 1770-71 में, चेरो विद्रोह कर लीजिएगा। देखिए, और तिलका माझी के नेतृत्व में जो हुआ था, उनको फांसी दिया गया था 1780-85 में, और 1785 में तिलका माझी को फांसी दे दिया गया था माझी विद्रोह में। देखिए, और मुंडा विद्रोह, रामशाही ये छोड़ दीजिएगा। तमार विद्रोह, मुंद्रा विद्रोह दोनों याद कर, मुंडा विद्रोह याद कर लीजिएगा। तमार विद्रोह जो है 1795 से लेकर 1821 के बीच में हुआ था, और 1800 से लेकर 1802 में मुंडा विद्रोह हुआ। भूमिज विद्रोह 1831 से लेकर 34 तक हुआ। कोल विद्रोह 1831-32 में। खेबर विद्रोह 1832-33 में। 1857 का क्रांति जो हुआ, नीलाम्बर पिताम्बर का पलामू क्षेत्र में विद्रोह हुआ था। 1855 से 60 के बीच में संथाल का विद्रोह हुआ सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में। और देखिए खेरवार आंदोलन भागीरथ माझी के नेतृत्व में हुआ, भागीरथ माझी के नेतृत्व में 1874 में, ठीक है। और 1895 से 1900 के बीच में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह हुआ। मेनली ये आपको मैं दे दिया हूँ फैक्ट, आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। देखिए स्क्रीनशॉट काट लीजिए इसको, ठीक है। और मेनली आपको ज्योग्राफी मैप ध्यान में रखना है, मैंने जो बताया है आपको। देखिए इस तरह मैंने जो आपको बताया है, आपको नदी फिजिकल में, पॉलिटिकल में आपको इस तरह देखना है, और हिस्ट्री बाकी इस एरिया का पढ़ लीजिएगा, तो आपका सारा का सारा क्लियर हो जाएगा, समझे। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।